तो अभी जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करना है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ये आपका, ठीक है। और फिजियोलॉजी यूनिट का जो वेटेज है नीट में वो बहुत रहता है, तो यूनिट जरा अच्छे से करनी है आप लोगों ने। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में बेटा सबसे पहले आप लोगों के पास हम लोग बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की। तो बेसिकली हम लोगों को अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, या हमारी बॉडी में अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उसकी रिपेयर के लिए और अपने मेटाबॉलिज्म के लिए वी एक्चुअली रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स और यू कैन से बायोमोलिक्यूल्स, क्लियर। और जो ये बायोमोलिक्यूल्स है इसमें जनरली हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड इन सभी की जरूरत पड़ती है। तो ये जितने भी बेटा हमारे पास बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं विच आर लाइक लार्ज एंड द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल, इनको जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो प्रोसेस को नाम दिया जाता है डाइजेशन, क्लियर। तो जितने भी ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है व्हेन दे ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू द सिंपल कंपाउंड दैट इज नोन एज द डाइजेशन। तो इसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। अगर आप इनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो दैट मीन्स कि दे कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। ब्लड में या बॉडी में इनको इजिली एब्जॉर्ब किया जा सकता है, तो उसके लिए इनका डाइजेशन बहुत जरूरी है। और डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, एंड दैट इज बेसिकली डन बाय योर सिस्टम विच इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा बेसिकली दो पार्ट्स आते हैं। एक तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो नोन एज द गट। मतलब आपका जो पूरा डाइजेस्टिव ट्यूब है विच इज बेसिकली रिलेटेड विद द डाइजेशन, उस पूरे सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल या गट बोला जाता है। और जो सेकेंड पार्ट इसमें आपका आता है दैट इज नोन एज द ग्लैंड्स, एंड दीज ग्लैंड्स आर कॉमनली नोन एज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब आप इन ग्लैंड्स को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्यों बोलते हो? बिकॉज दे सिक्रेट द जूस विच इज कॉल्ड डाइजेस्टिव जूस, एंड डाइजेस्टिव जूस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल। तो सबसे पहले बेटा एलिमेंट्री कैनाल की यहाँ पर बात कर लेते हैं अब, क्योंकि हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। आप लोगों ने जब एनिमल किंगडम किया था तो उसमें मैंने आपको बेसिक कैरेक्टर करवाए थे, अगर आपको याद हो। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में अगर प्लान पूछा जाता है तो ऑलवेज रिमेंबर वी आर हैविंग ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी में दो सेपरेट ओपनिंग्स हैं। तो इन दैट सेंस वी कैन से कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ व्हाट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि हमारे सिस्टम में दो सेपरेट ओपनिंग है। वन इज कॉल्ड माउथ, जहां से हम फूड का इंटेक करेंगे, और सेकंड बेटा एनल ओपनिंग है, जहां से वेस्ट निकलता है बॉडी का, क्लियर। सो इन दैट सेंस वी कैन से कि वी हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हमारी बॉडी में टाइप ऑफ डाइजेशन पूछा गया तो ऑब्वियसली वी हैव द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि जो खाने का ब्रेक डाउन है वो सेल में नहीं होगा, वो एक्चुअली सेल से बाहर होगा, कैविटी में। सो दैट काइंड ऑफ द डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो हमारी बॉडी में सबसे पहले जो एंटीरियर साइड पे ओपनिंग है दैट इज कॉमनली नोन एज द माउथ, एंड माउथ जो है वो आगे जाके खुलता है एक वाइड कैविटी में। उस कैविटी को बेटा बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी बोला जाता है, क्लियर। एंड दिस बकल और ओरल कैविटी कंटेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट कंटेन द मस्क्यूलर टंग, दैट इज जो जीभ है आपकी, और इसमें टीथ भी प्रेजेंट है। तो टीथ और टंग ये दोनों हमें मिलते हैं बकल कैविटी में विच इज ऑल्सो कॉल्ड द ओरल कैविटी। तो ये पॉइंट्स बेटा आप लोगों ने याद रखने हैं रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर। अब हम जरा इसमें चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में आप अपने सिस्टम का पूरा पार्ट्स यहाँ पे चेक कर लो। अब सबसे पहले बेटा जो हमारा माउथ है वो एक्चुअल में ओपन करता है कैविटी में। नाउ दैट कैविटी इज कॉल्ड द ओरल कैविटी, या फिर आप इसको बकल कैविटी भी बोल सकते हो। तो बकल या ओरल कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? देखो पहला पार्ट इसमें आप लोगों को मिलता है पैलेट। पैलेट जो है अगर आप इसको डिफाइन करो तो पैलेट को बोला जाता है रूफ ऑफ बकल कैविटी। नाउ व्हाट इज रूफ ऑफ बकल कैविटी? अगर आप अपनी बेटा बकल कैविटी में अपनी टंग से ऊपर वाले पार्ट को टच करो, ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको रूफ बोला जाता है। नाउ दैट रूफ इज नोन एज द पैलेट, इसको पैलेट बोलते हैं। अगर आप अपने टंग से अपने पैलेट को टच करके देखो तो जो पैलेट का आगे वाला पार्ट है वो थोड़ा आपको हार्ड फील होगा,
और पोस्टीरियर पार्ट बेटा इसका थोड़ा सॉफ्ट रहता है, ठीक है। तो बेसिकली पैलेट में एक आपके पास पार्ट है एंटीरियर पार्ट। नाउ दिस एंटीरियर पार्ट इज हार्ड इन नेचर, तो इसको हम नाम देते हैं हार्ड पैलेट, क्लियर। और जो बेटा यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट इज बेसिकली सॉफ्ट है क्योंकि उसमें बोन एब्सेंट है, तो पोस्टीरियर पार्ट को यहाँ पर नाम दिया जाता है सॉफ्ट पैलेट का। तो कभी अगर आपने अपना जो बकल कैविटी है या अपना मुंह है कभी बहुत वाइडली ओपन किया हो और अगर आप मिरर में देखो तो आपको ना बिल्कुल लास्ट में जाके एक हैंगिंग स्ट्रक्चर नजर आएगा, हल्का सा एक छोटा सा एक लटकता हुआ सा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। अगर आपने कभी अपनी माउथ कैविटी बहुत वाइडली ओपन करके चेक की है तो वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा बिल्कुल लास्ट में जाके। ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है बेटा इसको नाम दिया जाता है यूवुला, क्लियर। तो यूवुला बेसिकली कौन से पार्ट से हैंग करता है, इट हैंग फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट और इसको नाम दिया जाता है यूवुला। तो यूवुला का बेसिकली काम क्या है, नॉर्मली देखो यूवुला इज हैंगिंग डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ होता है। आप मुंह खोलोगे बहुत वाइडली तो आपको बिल्कुल पीछे जाके क्लियर नजर आएगा, देखा भी होगा आपने। तो जिस टाइम पे बेटा आप डिग्लूटिशन करते हो, स्वेलो करते हो ना खाने को, तो उस टाइम पे जो यूवुला है वो ऊपर को चला जाता है। तो जब ये ऊपर को जाता है तो इट एक्चुअली क्लोज द इंटरनल नॉस्ट्रिल, जो आपके नाक की अंदर की तरफ ओपनिंग है ना इंटरनल नॉस्ट्रिल, उनको बंद कर देता है, ताकि जिस टाइम पे आप डिग्लूटिशन करो तो उस टाइम पे आप लोग सांस नहीं लोगे, ब्रीदिंग नहीं करोगे, और वो जरूरी है तभी डिग्लूटिशन आप में पॉसिबल है। पॉइंट इज क्लियर। तो यूवुला जो है इसका मेन काम रहता है टू क्लोज द इंटरनल नॉस्ट्रिल एट द टाइम ऑफ डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन का मतलब क्या होता है, दैट इज स्वेलोइंग ऑफ फूड मटेरियल। तो ये क्या करेगा, डिग्लूटिशन के टाइम पे नॉस्ट्रिल जो ओपनिंग्स है इंटरनल नॉस्ट्रिल उनको कंप्लीटली क्लोज कर देता है ताकि खाना अंदर को जाए। अंदर का मतलब खाना कहाँ जाना चाहिए, फेरिंग्स में जाना चाहिए, फेरिंग्स में, क्योंकि फेरिंग्स क्या है, कॉमन चैम्बर है फॉर फूड एंड एयर। तो ये यहाँ पर बात है बेटा पैलेट की। अभी पैलेट के बाद, क्योंकि पैलेट जो है वो रूफ है, ऊपर वाला हिस्सा, अब हम चलते हैं नीचे बकल कैविटी के फ्लोर पे। तो फ्लोर पे जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा दैट इज कॉमनली नोन एज द टंग। तो बेसिकली बेटा टंग कहाँ प्रेजेंट होती है, टंग इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के फ्लोर पे हमें क्या मिलती है, टंग मिलती है, ठीक है। अब अगर देखो मैं टंग की बात करूं तो पहली बात आप ह्यूमन के केस में ये देखो, ये आप लोगों के पास टंग है। तो टंग में ना दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट वो है जो आगे की तरफ है, जो आप माउथ से थोड़ा बाहर भी निकाल लेते हो। एक पार्ट बेटा टंग का वो है जो पीछे की तरफ रहता है। तो ये आगे वाले पार्ट को हम नाम देते हैं ओरल पार्ट, और जो पीछे वाला पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज द फेरिंजियल पार्ट, क्लियर। तो दोनों के बीच में जो डिमार्केशन है, जो ये वी शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, इस वी शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस हमारी टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आगे वाले पार्ट को बोला जाता है ओरल और पीछे वाले पार्ट को नाम दिया जाता है फेरेंजियल। दूसरी बात बेटा, अगर आपने कभी अपनी टांग को ऐसे उठा के देखा है ना, मिरर में कभी आप नोटिस करो तो नीचे से देखना आपकी टांग हमेशा अटैच होती है। देखा आपने कभी नोटिस किया है, जब आप अपनी टांग कभी उठाते हो तो ऑलवेज नोटिस कि आपकी जो टांग है वो नीचे से आपकी बकल कैविटी से अटैच होती है, मतलब जो फ्लोर है ना आपकी कैविटी का उससे अटैच होती है, और ये अटैचमेंट आप में जरूरी भी है, ठीक है, नोटिस तो किया होगा आपने। तो बेसिकली बेटा जो यहाँ पर टंग है हमारे पास, अगर हम ऑन द लोअर साइड देखें तो टंग इज एक्चुअली अटैच्ड ऑन द बक्कल कैविटी, ऑन द लोअर साइड। टंग जो है वो अटैच होती है ऑन द लोअर साइड टू द बक्कल कैविटी, एंड इट इज एक्चुअली अटैच्ड विद अ वेरी थिन फोल्ड। एक पतला सा फोल्ड आपको नजर आएगा, अगर आप अभी भी कभी देखो अपना मिरर में टंग को थोड़ा सा लिफ्ट अप करके तो नीचे आपको ना पतला सा फोल्ड नजर आएगा। तो टंग जो है वो लोअर साइड से अटैच है बकल कैविटी से बाय अ फोल्ड, एंड दिस फोल्ड इज नोन एज द लिंगुअल फ्रीनुलम। क्या बोला जाता है इस फोल्ड को, लिंगुअल फ्रीनुलम। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, जरूर पूछा जाता है उसमें कि जो टंग है वो नीचे से अटैच होती है बकल कैविटी से, कैसे अटैच होती है, विद द हेल्प ऑफ अ फोल्ड, और इस फोल्ड को बेटा क्या नाम दिया जाता है, लिंगुअल फ्रीनुलम, क्लियर।
अब दूसरी बात, अगर आपसे पूछा गया कि टंग का बेटा फंक्शन क्या है, तो जब कभी भी आप टंग को ऑब्जर्व करो ना मिरर में, अगर आप अपनी टंग को थोड़ा सा निकाल के देखो, तो ऐसे ना आपको टंग के सरफेस पे कुछ प्रोजेक्शंस नजर आती है। कभी भी आप ध्यान से देखना। पहली बात जो बेटा, ये प्रोजेक्शंस आपको टंग के सरफेस पे नजर आती हैं, इन प्रोजेक्शंस को यहाँ पर नाम दिया जाता है पैपिले। क्या बोला जाता है इन प्रोजेक्शंस को? पैपिले। तो अपर सरफेस देखना है आपने टंग का, लोअर सरफेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अपर, ऊपर वाला। ठीक है, जैसे जीभ निकालते हो ना, तो ऊपर वाले सरफेस पे। तो अपर सरफेस ऑफ द टंग पे आपको बहुत सारी बेटा प्रोजेक्शंस नजर आती हैं। इन प्रोजेक्शंस को नाम दिया जाता है पैपिले। क्या बोला जाता है इन प्रोजेक्शंस को? पैपिले। ठीक है, तो बेसिकली इन पैपिले में होगा क्या? These papillae, they bear the large number of taste buds. इन papillae में क्या प्रेजेंट होते हैं? Large number of taste buds. इसीलिए तो बोला जाता है कि जो टंग है वो टेस्टिंग में हेल्प करती है। टंग किस चीज में हेल्प करती है? इट हेल्प इन टेस्टिंग द फूड मटेरियल। खाने को टेस्ट करना है तो टंग की जरूरत तो पड़ेगी ना, क्योंकि टंग के पास क्या प्रेजेंट है? टेस्ट बड प्रेजेंट है। लेकिन कौन से सरफेस पे? अपर सरफेस पे, लोअर पे नहीं जाना आपने। ठीक है, दूसरी बात बेटा, जो हमारी टंग है, इट ऑल्सो कैरी द सलाइवा। जो टंग है वो सलाइवा भी कैरी करती है। सलाइवा बनाती नहीं है, सलाइवा कैरी करती है। ठीक है, सो वी कैन से कि टंग एक्चुअली हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड मटेरियल। खाने को आपने च्यू करना है, मैस्टिकेट करना है मुंह के अंदर, तो उसके लिए देखो दांतों की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? टंग की। क्लियर? इसके अलावा जो आप में टंग है बेटा, वो स्पीच में भी हेल्प करती है। टंग ऑल्सो हेल्प इन द स्पीच। बोलने में टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है देखो। अपर सरफेस अगर आप चेक करोगे तो उसमें टेस्ट बड्स हैं जो कि टेस्टिंग में हेल्प करेंगी। टंग ऑल्सो कैरी द सलाइवा एंड टंग ऑल्सो हेल्प इन द स्पीच। अब सलाइवा जो है वो टंग प्रोड्यूस नहीं करता, सलाइवा इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड। क्लियर? सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है? स्लाइवरी ग्लैंड, जिनको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग आप इस डायग्राम में चेक कर सकते हो। एक आपके पास आता है सब मैक्सिलरी, एक आता है बेटा सब लिंगुअल, और एक हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड। लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली। ठीक है, बेसिकली आपके पास बेटा तीन पेयर होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के, तीन पेयर। वन पेयर ऑफ पैरोटिड, वन पेयर ऑफ सब मैक्सिलरी, वन पेयर ऑफ सब लिंगुअल। ये तीनों हमारे पास क्या है? स्लाइवरी ग्लैंड है। और ये बक्कल कैविटी के बाहर मिलते हैं, अंदर नहीं मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। सो वी हैव टोटल 3 pairs of salivary gland which help in the production of saliva that is carried by the lungs and that help in the digestion of food material. मैस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना, खाने को तोड़ना। तो उसमें आपको टंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टंग जो है खाने को होल्ड करने का काम करता है माउथ में। क्लियर? अब ये तो हो गया बेटा सेकंड पार्ट आपके पास टंग। अब चलते हैं जरा थर्ड पार्ट के ऊपर। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर थर्ड पार्ट की बात करूंगी तो थर्ड पार्ट हमारे पास कौन सा आता है? टीथ। ठीक है, अभी टीथ जो है, टीथ में देखो तीन चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों ने ना याद करनी है ह्यूमंस के केस में। पहला टर्म हम लोगों के पास आता है कि हम लोगों में जो टीथ है, यानी कि जो डेंटिशन है, वो हेट्रोडोंट है। डोंट वर्ड इज रिलेटेड विद द डेंटिशन, मतलब टीथ। तो हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिसिमिलर। मतलब हमारी बक्कल कैविटी के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ टीथ है वो कैसे हैं? डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इसमें बेटा एक आपके पास आता है इंसीजर, एक हमारे पास आता है कैनाइन, एक आता है प्रीमोलर, और एक आता है इसमें मोलर। So we have 4 different type of the teeth in our buccal cavity. That is why the type of dentition is called heterodont dentition. Hetero का मतलब क्या होता है? Different. क्लियर? दूसरा इसमें पॉइंट ये है बेटा कि हमारे लाइफ टाइम में अगर हम अपने टीथ की बात करें तो टीथ में 2 तरह के सेट आते हैं हमारी पूरे लाइफ टाइम में। तो बिकॉज वी हैव द 2 सेट ऑफ टीथ, दैट इज व्हाई द टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट डेंटिशन। डाई का मतलब क्या होता है? 2। सो वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ। हमारे पूरे लाइफ में 2 सेट आते हैं, तो टर्म क्या यूज होती है? डाइफायोडोंट।
तो इसमें एक आते हैं बेटा मिल्क टीथ, जो छोटे बच्चों में होते हैं ना, फिर उनके दांत झड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, है ना। तो क्योंकि वो टूट जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, इसलिए आप इनको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हो। और मिल्क टीथ आगे जाके रिप्लेस हो जाते हैं अनदर टीथ से, जिनको नाम दिया जाता है परमानेंट टीथ का। अब परमानेंट ऐसे हैं जो टूटेंगे नहीं, और बाई चांस अगर वो कोई एक्सीडेंटली टूट गया तो उसकी जगह पे नया नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे जो टीथ है वो दो ही बार ग्रो करते हैं। एक तो मिल्क टीथ है जिनको डेसिडुअस बोला जाता है, जो झड़ जाते हैं फिर उनकी जगह पे नए आते हैं। तो जो नए आते हैं उनको परमानेंट टीथ बोला जाता है, परमानेंट एंड मिल्क। So we have two set of teeth. That is why the type of dentition is called diphyodont dentition. Clear? तो एक टर्म बेटा सब बच्चे याद करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट टर्म हम लोगों के पास आता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ। कौन कौन से हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सेकंड आती है टर्म डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है? टू सेट ऑफ टीथ। पहला सेट है मिल्क टीथ का और सेकंड कौन सा है? परमानेंट टीथ का। अब इसी में बेटा एक और फीचर है जो आप लोगों ने यहाँ पर करना है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नाउ दैट फीचर इज बेसिकली थिकोडोंट। अभी देखो थिकोडोंट भी हमारी डेंटिशन से रिलेटेड है। अब इसको समझने की कोशिश करो। हमारी बकल कैविटी में जो टीथ लगे हैं वो ऐसे नहीं है कि आप उनको बोलो कि वो सुपरफिशियल है, कि निकल जाएंगे बड़े इजली, है ना। दे आर नॉट सुपरफिशियल। सुपरफिशियल नहीं है, दे आर लाइक डीपली अटैच्ड। तो बेसिकली थिकोडोंट का मतलब ये हुआ कि जो हमारे टीथ हैं दे आर डीपली एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट। जॉ बोन के अंदर हमारे जो टीथ हैं वो डीपली एम्बेडेड हैं, तो निकालना बेटा मुश्किल रहता है इनको। सुपरफिशियल नहीं है कि इजिली निकल जाएंगे, दे आर डीपली एम्बेडेड। क्लियर? डीपली एम्बेडेड है तो निकालते टाइम आपको पेन भी फील होता है। तो दिस काइंड ऑफ द डेंटिशन इज कॉल्ड थिकोडोंट डेंटिशन। तो अपने दांतों के तीन फीचर आपने याद रखने हैं। पहली बात तो बेटा हेट्रोडोंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। डाइफायोडोंट है, टू सेट आते हैं टीथ के। पहला सेट मिल्क टीथ का आता है, देन इट इज रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ। और तीसरा फीचर आपके पास है थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब टीथ जो है वो डीपली एम्बेडेड है जॉ सॉकेट में, सुपरफिशियल नहीं है, निकलते नहीं है इजिली, क्योंकि दे आर डीपली एम्बेडेड। सो दिस काइंड ऑफ द डेंटिशन इज कॉल्ड थिकोडोंट डेंटिशन। पॉइंट इज क्लियर? तो ये आपके पास स्लाइड है रिगार्डिंग द बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में बेटा तीन पार्ट्स हैं। एक तो बकल कैविटी का फ्लोर, ऊपर की तरफ, रूफ, उसको बोलते हैं पैलेट। एक होता है फ्लोर नीचे की तरफ, वहां आपको मिलती है टंग। और साइड्स में जॉ बोन्स में टीथ लगे होते हैं। ठीक है? हाँ जी, पहले बेटा आपके पास मिल्क टीथ आते हैं। छोटे बच्चों में जो 4-5 साल की एज में, उनमें मिल्क टीथ होते हैं। फिर धीरे धीरे एक एज आती है ना आपकी, जब आपके दांत टूटते हैं तो उसकी जगह पे नए दांत आते हैं। जो नए आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है? हाँ जी बेटा, दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? पुट द थम्स अप ऑन द स्क्रीन इफ द गिवन स्लाइड इज क्लियर। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, चैट बॉक्स में यस या नो लिख के भेज सकते हो अगर आपको ये स्लाइड क्लियर हो चुकी है। तीनों पार्ट्स, पैलेट, टंग एंड टीथ। और टीथ के तीन फीचर याद रखने हैं, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट और एक आपके पास आता है थिकोडोंट। क्लियर? सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास स्लाइवरी ग्लैंड है। टोटल कितने पेयर है स्लाइवरी ग्लैंड्स के? 3 पेयर हैं। 3 में से एक है पैरोटिड, एक है सब मैक्सिलरी और एक हमारे पास है सब लिंगुअल। और ये हमें मिलते हैं आउटसाइड द बकल कैविटी। आरती बेटा, जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। कल मतलब अगले लेक्चर में विद डायग्राम। ठीक है? वो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर आप समझ लोगे उसको। डन? तो ये तो हो गया बेटा आप लोगों के पास रिगार्डिंग द बकल कैविटी। अब बकल कैविटी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ठीक है? अब आप ये देखो कि बकल कैविटी में 3 पार्ट्स जो हमने पढ़े, पैलेट, टंग एंड टीथ, ये तीनों तो हो गए यहाँ पर कवर। अब आप एक बार जरा यहाँ पर आ जाओ। लुक एट दिस डायग्राम सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ये डायग्राम आपने बनाना नहीं है बेटा, ठीक है? प्लीज डू नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? अब आप इसमें देखो ध्यान से इसमें आपको पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे।
सबसे पहले देखो, अगर आप ऐसे माउथ ओपन करते हो तो ये वाला जो होता है ना, दिस इज पैलेट पोर्शन, ये आपका रूफ है बक्कल कैविटी का, पैलेट ऊपर की तरफ। अब समझ में आ रहा है पैलेट किसको बोलते हैं? तो जो इसका आगे वाला पार्ट है वो हार्ड पैलेट है, बिकॉज इट इज हैविंग द बोन। पीछे वाले पार्ट को बेटा सॉफ्ट पैलेट बोला जाता है। और सॉफ्ट पैलेट में ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा अगर आप बक्कल कैविटी खोलते हो, दैट इज कॉल्ड यूबुला। क्लियर? नीचे जो है यहाँ पर आता है फ्लोर, नीचे फ्लोर है, तो फ्लोर पे देखो टंग है आपके पास, फ्लोर पे क्या प्रेजेंट है? टंग। क्लियर? अब टंग के ऊपर पैपिले होते हैं, छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती है जिनको पैपिले बोला जाता है, एंड दीज पैपिले एक्चुअली कंटेन द टेस्ट बड्स। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर टीथ चेक करो, आगे वाले टीथ जो होते हैं दोज आर कॉल्ड इंसीजर। इंसीजर के आसपास वालों को बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन से पीछे वाले जो हैं प्रीमोलर। और सबसे जो लास्ट में होते हैं ना, जिनको जाड़ बोला जाता है, हिंदी में जनरली बोलते हैं उनको मोलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आप लोगों के पास है अरेंजमेंट। और आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखा गया है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। टंग जो है वो फ्रीली मूवेबल है, टंग जो है वो आपके पास क्या है? फ्रीली मूवेबल मस्क्यूलर ऑर्गन। मस्क्यूलर है, आप इसको मूव कर सकते हो, मुंह से अंदर बाहर कर सकते हो। एंड इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी बाय अ फोल्ड, दैट फोल्ड इज कॉल्ड फ्रेनुलम। आइदर यू कैन कॉल इट फ्रेनुलम और यू कैन कॉल इट लिंगुअल फ्रेनुलम। हाँ जी, अरेंजमेंट क्लियर हो गया बेटा सभी बच्चों को? ऑल क्लियर? चलो जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अभी जरा इस डायग्राम पे आ जाओ। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो जो एनसीईआरटी के डायग्राम है वो आप नोट्स में जरूर बनाओगे, उनको लर्न भी करोगे, उनको बनाओगे भी। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों ने, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ में आया? तो अभी जरा आ जाओ इस डायग्राम के ऊपर। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। अभी तक मैंने आपको डेंटल फॉर्मूला नहीं बताया, तो उसको जरा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर टर्म आपसे पूछी गई व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला, तो डेंटल फॉर्मूला का मतलब आप क्या बताओगे? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ। इसमें आपने टीथ का अरेंजमेंट बताना है। सो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ अपर जॉ, ठीक है, एंड वन हाफ ऑफ लोअर जॉ। एक हाफ आपने अपर जॉ का लेना है, एक हाफ आपने लेना है लोअर जॉ का। दोनों में आपने बताना है टीथ का अरेंजमेंट। अब आप इसको समझने की कोशिश करो, जैसे मैं आपको ये हल्का से अभी बताती हूँ। ये मान के चलो बेटा आपका अपर जॉ है, दिस इज योर अपर जॉ, ये वाला। ठीक है, इसके नीचे हम बना देते हैं लोअर जॉ, यानी कि दिस वन। क्लियर? अपर जॉ, लोअर जॉ, टीथ तो दोनों में होंगे ना। तो अपर जॉ का भी हमने हाफ कर दिया, लोअर जॉ का भी हमने हाफ कर दिया। तो अब आपने क्या बताना है? आपने बताना है अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ अपर जॉ एंड वन हाफ ऑफ लोअर जॉ। समझ रहे हो? दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। क्या बोला जाता है इस अरेंजमेंट को? डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी आप देखो डेंटल फॉर्मूला में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा एडल्ट के केस में। एडल्ट वो जिनकी एज 18 साल से ऊपर की है। ठीक है, क्योंकि आपने हिंदी में वो वर्ड सुना होगा अकल जाड़। अकल जाड़ सुनते हैं ना, जो सबसे लास्ट होती है, जिसको थर्ड मोलर बोलते हैं, विजडम टूथ भी बोलते हैं, वो लेट आता है सब में। तो वो 18 ईयर से अबव में ही आता है, 18 से पहले वो नहीं आता है आप में। तो हम बोलते हैं यहाँ पर एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। तो देखो एडल्ट में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 32। तो इनका डेंटल फॉर्मूला याद करो, इट इज 2 1 2 3 ओवर 2 1 2 3। सो ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द वन हाफ ऑफ अपर जॉ, and this is arrangement of teeth in the one half of lower jaw. यानी कि this is 2 1 2 3 again 2 1 2 3 हो गया। अब जो अरेंजमेंट बेटा एक हाफ में है वही अरेंजमेंट दूसरे हाफ में भी होगा, सेम ही होगा ना। तो into 2 is equal to 32। अब आप इसको देखो, ये 32 कैसे आए? इनको काउंट करो, पहले हम यहाँ भी लिख लेते हैं 2 1 2 3 एंड अगेन 2 1 2 3। हो गया आपके कंप्लीट। अब आप देखो 2 + 2 4 + 3 7 + 1 8, 8 हो गए। तो 8 यहाँ 8 यहाँ, टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। सेम तरीके से 8 यहाँ 8 यहाँ, ये भी 16 हो गए। तो 16 + 16 कितने हुए? 32 हो गए। तो आप में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए? 32।
तो इसमें जो बेटा पहला 2 है वो रिप्रेजेंट करता है इंसीजर को, 1 रिप्रेजेंट करता है कैनाइन को, 2 रिप्रेजेंट करता है प्रीमोलर को, और 3 किसको रिप्रेजेंट करता है मोलर को। तो हमारे में जो लास्ट मोलर होता है, लास्ट मोलर, दिस लास्ट मोलर इज नोन एज द विजडम टूथ, अकल जाड़ बोलते हैं इसको, विजडम टूथ। लास्ट मोलर यानी कि जो थर्ड मोलर है, ठीक है, लास्ट मोलर, और यू कैन से थर्ड मोलर इज नोन एज द विजडम टूथ, जो निकलता है उनमें जिनकी एज 18 साल से ऊपर की है, पहले नहीं आता ये। तो एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला ये हुआ। अब हम इसमें डेंटल फॉर्मूला लेते हैं टीनेजर का। टीनेजर में आते हो आप लोग जिनकी एज 18 साल से कम है, लाइक जैसे जो 11-12 साल से लेके 17 साल तक के बच्चे होते हैं ना, वो टीनेजर में आ जाते हैं। तो टीनेजर में टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं बेटा 28। क्लियर, फॉर्मूला होगा 2122 ओवर 2122, यानी कि एडल्ट से मिलता हुआ फॉर्मूला। सिर्फ एक फर्क है, क्या है, विजडम टूथ। ध्यान से देखो, सिर्फ एक फर्क है आपके और एडल्ट के डेंटल फॉर्मूला में, दैट इज विजडम टूथ। एडल्ट में मोलर 3-3 है, लेकिन टीनेजर में मोलर कितने हैं, 2-2, क्योंकि बेटा लास्ट वाला मोलर टीनेजर में नहीं होता है क्योंकि उनकी एज 18 से कम है। तो एक एक दांत कम हो गया ना, तो एक टीथ यहाँ कम हुआ, एक यहाँ कम हुआ, 2 टीथ कम हो गए। सेम बेटा दूसरे वाले साइड में भी कम हो जाएंगे, तो टोटल कितने टीथ कम हुए, 4 कम हो गए। तो 32 माइनस 4 कितना हो गया, 28। तो आप में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने आ जाते हैं, 28। डन, ये तो हो गया टीनेजर के केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ मिल्क टीथ। मिल्क टीथ की बात कर लेते हैं जरा। मिल्क टीथ उन बच्चों की जिनकी 4-5 साल की है, जिनके पास मिल्क टीथ होते हैं। तो इनमें जो फॉर्मूला होगा दैट इज 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। सो दिस इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। देखो एक हाफ में काउंट करो, 2 + 2 4 + 1 5, तो 5 यहाँ 5 यहाँ 10 हो गए, 5 यहाँ 5 यहाँ 10 हो गए, तो 10 + 10 कितने हुए, 20 हो गए टोटल। ठीक है, तो बेटा बच्चों के केस में मिल्क टीथ में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने आ गए, 20। अब आप ये देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा टीथ है जो कि मिल्क टीथ में एब्सेंट है लेकिन एडल्ट में प्रेजेंट है, तो वहां पे देखो 0 लिखा है। तो 0 का मतलब क्या होगा कि जो मिल्क टीथ है उनमें प्रीमोलर्स जो हैं वो कंप्लीटली एब्सेंट हैं। प्रीमोलर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन केस ऑफ मिल्क टीथ। तो वहां सिर्फ एक जगह खाली होगी, वो टीथ बाद में जाके ग्रो करेगा क्योंकि प्रीमोलर्स क्या है, एब्सेंट है। और इवन मिल्क टीथ में अगर हम थर्ड मोलर की बात करें यानी कि विजडम टूथ, थर्ड मोलर भी बेटा यहाँ पर क्या होंगे, टोटली एब्सेंट होंगे। थर्ड मोलर भी देखो क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, तो मिल्क टीथ के केस में प्रीमोलर भी नहीं है, थर्ड मोलर भी नहीं है। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो जो मैं बता रही हूँ। अब आप ये देखो प्रीमोलर नहीं है, तो यानी कि 0-0, प्रीमोलर एब्सेंट। कितने प्रीमोलर होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे 4, तो 2 ऊपर 2 नीचे 4, दोनों हाफ में 4-4 हो गए, तो 4 + 4 कितने हो गए, 8। तो 8 हमारे पास है प्रीमोलर जो कि मिल्क टीथ में नहीं है, जो सिर्फ एक ही बार ग्रो करते हैं, बार बार ग्रो नहीं करते, एक ही बार ग्रो करेंगे जब आप में परमानेंट सेट आएगा। मिल्क टीथ में प्रीमोलर्स आर एब्सेंट। दूसरा मोलर की बात करो, लास्ट मोलर नहीं है, तो यहाँ लास्ट मोलर, यहाँ लास्ट मोलर, 2 हो गए, 2 यहाँ पर होंगे, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4। तो +4 इसमें हम ऐड करते हैं मोलर। अब 8 प्री मोलर और 4 मोलर, टोटल मिला के बेटा कितने टीथ हो गए, 12 टीथ हो गए। अब इन 12 टीथ को हम प्योरली क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड मोनोफायोडोंट। क्या बोला जाता है इनको, मोनोफायोडोंट। Why these are called monophyodont? Because they grow only once in the life, क्योंकि ये आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही बार ग्रो करेंगे। जो दांत बेटा 2 बार ही ग्रो कर रहे हैं वो तो डाई में आ गए ना, क्योंकि पहले वो मिल्क टीथ थे, फिर वो टूटे, फिर वो परमानेंट बन गए। लेकिन ये वाले जो 12 पर्टिकुलर टीथ है जिसमें कि 8 प्रीमोलर और 4 मोलर हैं, ये तो आपकी पूरी लाइफ में ग्रो ही एक बार करते हैं। सो व्हेन दे ग्रो ओनली वंस इन योर लाइफ, दे आर बेसिकली कॉल्ड मोनोफायोडोंट।
तो हमारे जो 32 के 32 दांत हैं वो सारे के सारे डाइफायोडोंट नहीं है। 32 में से जो 12 है वो मोनोफायोडोंट है और बाकी के जो 20 है वो डाइफायोडोंट में आते हैं। एग्जैक्टली अगर आप इसको चेक करो। सो दिस इज बेसिकली द डेंटल फॉर्मूला। पॉइंट इज क्लियर। तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है उसको ध्यान से देखो। आगे जो स्टार्टिंग में होते हैं वो इंसीजर हैं, वेरी पॉइंटेड। इंसीजर के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं कैनाइन, फिर आपके पास आते हैं प्रीमोलर, और लास्ट वाले 3 आपके पास क्या है यहाँ पर, मोलर। ठीक है, तो वी हैव द अरेंजमेंट इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। हाँ जी बेटा, गिवन स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन?